हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस और फाइनेंशियल अपडेट से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पर एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC का वो प्लान जो LIC की मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज़ में से एक है, LIC जीवन लाभ के बारे में, जो टेबल नंबर 936 है। इस प्लान में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र 500 रुपये पर डे की सेविंग करके पूरा 1 करोड़ रुपये का टैक्स फ्री मैच्योरिटी कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्लान के बारे में बताऊंगा कि ये कौन सा प्लान है। ये एक लिमिटेड पार्टिसिपेटिंग और नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, जिसमें प्रॉफिट जो है वो बोनस के तौर पे कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। और ये पूरे तरीके से एंडोमेंट पॉलिसी है, ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मतलब पॉलिसी होल्डर रहेगा तो भी उसको पैसा, पॉलिसी होल्डर नहीं रहेगा तो भी उसकी फैमिली को पैसा दिया जाता है। ये उस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसको LIC जीवन लाभ के नाम से जानते हैं, जिसका टेबल नंबर है 936। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिसी की USP की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज़ में से बिकने वाला प्लान इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, 10 साल के लिए, 16 साल के लिए और 15 साल के लिए। इसलिए लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है तो काफ़ी लोग इसको परचेज़ करना पसंद करते हैं। जितने का सम एश्योर्ड आप परचेज करते हैं आपको उसमें से काफ़ी सारा अमाउंट एज ए डिस्काउंट माफ़ किया जाता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 10 लाख रुपए जमा नहीं करने पड़ते हैं। सम एश्योर्ड से 2-3 लाख रुपए अमाउंट आपको कम जमा करना पड़ता है। ये इसकी बहुत खास बात है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट USP इस पॉलिसी का ये है कि ये LIC की मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉलिसीज़ में से एक है, क्योंकि इसमें रिटर्न अच्छा खासा कस्टमर को मिल जाता है। कि इसमें कस्टमर को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें उसको प्रीमियम नहीं देना होता है, लेकिन उसका इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहता है। जैसे आपने 10 साल का लिया है तो 16 साल यानी कि 6 साल का जो गैप है वहाँ पर आपका इंश्योरेंस कवरेज कंटिन्यू रहता है, लेकिन आपको पैसा नहीं देना पड़ता। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन ये पॉलिसी ले सकता है और कौन ये पॉलिसी नहीं ले सकता। 8 से लेकर के 59 साल तक का कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन हाँ, मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी पूरी होने की जो अवधि है 75 साल की उम्र होने से पहले ये पॉलिसीज़ पूरी हो जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से पॉलिसी स्टार्ट की जा सकती है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपका अगर ITR अलाउ करता है, आपकी इनकम अगर अलाउ करती है तो आप अपना ITR शो करके मैक्सिमम अनलिमिटेड इंश्योरेंस इसमें ले सकते हैं। होगा क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से अगर आप भी ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ 500 रुपये बचाइए और 1 करोड़ रुपये लीजिए, तो या फिर डायरेक्टली मेरे WhatsApp नंबर में मुझे WhatsApp करिए अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके, मैं आपको भेजूंगा फ्री में इसका डिटेल कोटेशन PDF के जरिए, जिससे आपको जानने का मौका मिलेगा कि आपकी एज में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कितना प्रीमियम आ रहा है। ये आप भी जान सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। सबसे कम अगर हम लिमिटेड टाइम की बात करें तो 16 साल के लिए इसको ले सकते हैं, जिसके लिए पैसा आपको 10 साल के लिए भरना पड़ता है। 6 साल का रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है। उसके बाद अगर थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो 21 साल के लिए ले सकते हैं, जिसका पैसा आप 15 साल के लिए भरते हैं। उसके बाद अगर आप और लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 16 साल का पॉलिसी प्रीमियम भरते हैं और 25 साल में आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि 16, 21 और 25 है। ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है। मतलब इसमें आपको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस में आप इन 4 मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू इसमें पैसा डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नेट्स के माध्यम से ऑटोमेटिक डेबिट्स भी करा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, LIC की पेंशन पॉलिसीज़ में, कई पॉलिसीज़ में वेटिंग पीरियड होता है। इस पॉलिसी का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जिस दिन पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी स्लिप रिलीज़ हुई है, कमेंसमेंट ऑफ द डे, उसी दिन से पॉलिसी का रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। यानी कि भगवान न करे अगर पॉलिसी होल्डर को उसके अगले मिनट भी, उसके अगले दिन कुछ हो जाता है तो पॉलिसी का पूरा रिस्क कवरेज उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं बोनस की कि इसमें बोनस किस हिसाब से होता है। इसमें 2 टाइप के बोनस आपको दिए जाते हैं। LIC ऑफ इंडिया में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम कस्टमर्स को रिटर्न नहीं देते हैं दोस्तों, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। LIC ऑफ इंडिया में हम जो रिटर्न देते हैं वो बोनस के हिसाब से देते हैं। हर साल सितंबर में जब हम अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं LIC की, तो उस टाइम पे हम बोनस रिलीज़ करते हैं। हर पॉलिसी का एक बोनस रेट रिलीज़ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बोनस रेट वी डिक्लेयर्ड द प्रॉफिट और लॉस इनटू द पॉलिसी। बट LIC जीवन लाभ इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉलिसी। हेंस जो यहाँ पे बोनस रेट आता है वो बहुत अच्छा खासा बोनस रेट आता है। उसका डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मॉडरेट हम बात करते हैं 6 से लेकर के 8% तक का जो रिटर्न है वो बोनस रेट्स की हेल्प से हम इसमें कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें 2 टाइप के बेसिकली बोनस होते हैं जिसको हम ओवरऑल वेस्टेड बोनस बोलते हैं, जिसमें सिंपल रिजर्वेशनरी बोनस होता है और इसमें फाइनल एडिशनल बोनस होता है, और बाकी सम एश्योर्ड का अमाउंट मिला करके हम ओवरऑल कस्टमर को मैच्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया लेकिन ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसको डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। उसको एक तो सम एश्योर्ड मिलेगा, लेकिन सम एश्योर्ड क्या किस पर डिपेंड करेगा, या तो उसकी जो एनुअल प्रीमियम है, सालाना जो टोटल पैसा सालाना का प्रीमियम बनता था एक्सक्लूडिंग GST, उसका 7 गुना डेथ बेनिफिट मिलेगा, या जो उसका टोटल पैसा उसने जमा किया है अब तक, टोटल पैसा उसका 105%। इन दोनों में जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो उसको एज अ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, और सम एश्योर्ड भी उसको प्रोवाइड किया जाता है। सम एश्योर्ड कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और जितना पैसा उसने जमा किया था वो उसमें से लगभग 80% अमाउंट उसको विद बोनस प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी पूरी होने के बाद हो जाती है तो इस पॉलिसी में क्या मिलता है, तो इस पॉलिसी में कुछ नहीं मिलता। पॉलिसी ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, उसके बाद पॉलिसी होल्डर का बॉन्ड टूट चुका होता है, बॉन्ड टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके बाद LIC की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, तो मैच्योरिटी के बाद कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर बात करें मैच्योरिटी की, यानी कि पॉलिसी होल्डर अगर सर्वाइव कर रहा है ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर मैक्सिमम जब तक उसने पॉलिसी ली थी, तो उसको एक तो सम एश्योर्ड मिलता है जितने की उसने पॉलिसी परचेज की थी, एक उसको सिंपल रिजर्वेशनरी बोनस मिलता है, एक उसको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इन तीनों का जो एडिशन करके अमाउंट आता है वो हम एज अ मैच्योरिटी कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 30 साल का कोई आदमी है जो पॉलिसी ले रहा है जीवन लाभ, 40 लाख की पॉलिसी ले रहा है, 25 साल का टर्म सेलेक्ट कर रहा है, 16 साल के लिए सालाना पेमेंट वो देगा, अप्रॉक्स 500 रुपीज़ पर डे का हिसाब से वो पेमेंट दे रहा है, और टोटल 1,80,000 रुपये साल भर का वो प्रीमियम दे रहा है 16 साल के लिए। टोटल अगर बात करें तो टोटल 16 सालों में उसने जो पैसा LIC को दिया वो लगभग 29,63,000 रुपये हुआ। टोटल उसको जो टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा वो लगभग 1,05,00,000 रुपये टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगी। अब ये कैसे आई, इसके लिए एक तो सम एश्योर्ड है 40 लाख रुपए का जितने का उसने परचेस किया था। अब इसमें जो सिंपल रिजर्वेशनरी बोनस की बात मैं कर रहा था वो 47 लाख रुपीज़ होता है, और फाइनल एडिशनल बोनस जो मैं बता रहा था वो होता है 18 लाख, तो टोटल मिला करके हो जाता है 1,05,00,000 रुपये। इस तरीके से इसमें एडिशनल जो टोटल बेनिफिट मिलता है मैच्योरिटी के टाइम पे वो इस तरीके से मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको इसमें राइडर्स चाहिए, अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करने हैं तो इसमें हम आपको 5 राइडर्स भी देते हैं, जिसमें जो मेन राइडर्स हैं वो हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये 5 टाइप के राइडर्स हैं। ये 5 टाइप के राइडर्स हैं जिनके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सा राइडर क्या काम करता है। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात करूँ तो इस पॉलिसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। उसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये एडिशनल जो राइडर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ये आपको हेल्प करता है। और जो टर्म इंश्योरेंस का राइडर होता है, मान लीजिए 40 लाख की पॉलिसी है तो 40 लाख और ऐड हो जाएगा, टर्म इंश्योरेंस ऐड करेंगे तो एडिशनल थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, वो सम एश्योर्ड हो जाएगा 80 लाख रुपए का। इस तरीके से आप इसमें एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। प्रीमियम वेबर बेनिफिट जो है, वेबर बेनिफिट मान लो 8 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी ली, मान लीजिए फादर की डेथ होगी तो बच्चा पैसा कहाँ से भरेगा, लेकिन उस कंडीशन में प्रीमियम वेबर बेनिफिट की हेल्प से बच्चे को पैसा नहीं भरना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, उसको मैच्योरिटी भी मिलेगी। सो ये इसके बेनिफिट है। क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस जो होती है, बीमारियां, अगर उनकी वजह से कस्टमर डायग्नोस होता है या उनकी वजह से कस्टमर की डेथ होती है तो उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। इस पे मैं डिटेल में 5 वीडियो लेकर के आऊँगा, 5 वीडियो की सीरीज़ होगी। हर राइडर पे मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फरवरी से लेकर के अब तक और आगे इसमें एक बेनिफिट ऐड करके और दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है कि जब भी आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा या अगर डेथ होगी तो उसका जो डेथ क्लेम का अमाउंट मिलेगा, वो कस्टमर पॉलिसी लेते वक्त ही ये डिसाइड कर सकता है कि ये मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए, मतलब पेंशन करके मिलना चाहिए, इकट्ठा मिलना चाहिए। ये आप कमेंसमेंट के टाइम पे पॉलिसी कराने से पहले आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इकट्ठा चाहिए। कई बार क्या होता है, घर में किसी की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत सारा पैसा अगर क्लेम के रूप में मिलता है तो परिवार उसको मैनेज नहीं कर पाता है, वो पैसा गलत जगह जा सकता है, वो पैसा उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, परिवार के आर्थिक ज़रूरतों का पालन करने के लिए, अच्छे से उनका निर्वहन करने के लिए LIC ने ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें, अगर इन केस कोई डेथ क्लेम आता है या कोई अगर मैच्योरिटी इवन क्लेम आता है तो इकट्ठा पैसा ना लेके आप पेंशन के तौर पे लेंगे तो आपको और ज़्यादा अमाउंट एज अ बोनस के तौर पे या रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे एडिशनल बेनिफिट इसमें मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रेस पीरियड की, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है लेकिन ड्यू डेट है आज, तो इसमें ग्रेस पीरियड भी मिलता है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड हम देते हैं हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली पॉलिसीज़ पे। मंथली मोड पे अगर आपकी पॉलिसी है तो हम आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। जैसे ही ग्रेस पीरियड लैप्स होता है, पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है, पॉलिसी कैंसिल हो सकती है, पॉलिसी लैप्स हो सकती है। हालांकि हम 5 साल तक वेट करते हैं रिवाइवल करने के लिए, वो दूसरा चीज़ है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों बात करते हैं रिबेट के ऊपर। अगर आप हायर सम एश्योर्ड लेते हैं, इवन अगर आप साल भर का पेमेंट इकट्ठा पे करते हैं तो जो प्रीमियम है उस पर 2% का डिस्काउंट आपको मिलता है। अगर आप हाफ ईयरली मोड पे पॉलिसी कराते हैं तो 1% का डिस्काउंट प्रीमियम पे आपको मिलता है। अगर आप क्वार्टरली या मंथली मोड पे लेते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। बात करते हैं रिवाइवल की। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपकी पॉलिसी ड्यू डेट से ज़्यादा पास ड्यू हो चुकी है, आप पैसा नहीं भर पाए हैं और पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, लेकिन आप पॉलिसी बाद में आपके पास पैसा आ चुका है, आप पॉलिसी चलाना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिवाइवल। तो रिवाइवल हम 5 साल के लिए अलाउड करते हैं, मतलब लास्ट प्रीमियम डेट अगर लैप्स हुई है उसके बाद 5 साल काउंट होते हैं। विदिन 5 ईयर्स अगर आप वापस आते हैं, बोलते कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई पॉलिसी अगेन बाय मेकिंग ऑल द पास्ट ड्यू पेमेंट्स, देन वी एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट्स, हम उसको रिवाइव करा देते हैं। तो 5 साल का इसमें रिवाइवल पीरियड ऑलरेडी अलाउड है। दोस्तों अगर हम बात करें पॉलिसी सरेंडर की, तो पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है 2 साल के बाद में, और 2 साल के बाद आप पॉलिसी में लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पेड अप वैल्यू के बारे में। पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जब आप पॉलिसी 2 साल बाद जमा करना बंद कर देते हैं, लेकिन पॉलिसी चलती रहती है और पॉलिसी अपने टाइम में जब उसे मैच्योर होना था तब कुछ न कुछ आपको रिटर्न लाके जरूर देती है। दैट इज़ कॉल्ड पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू को सिंपल सा फॉर्मूला है, सम एश्योर्ड जितने की आपकी पॉलिसी की है मल्टीप्लाई बाय टोटल पेड प्रीमियम, मतलब मान लो 2 साल के प्रीमियम है तो वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स दैट हैज़ टू बी पेड। ये एक बेसिक फार्मूला है पेड अप वैल्यू निकालने का। बट पेड अप वैल्यू की फैसिलिटी LIC में ऑलरेडी है, मतलब मान लीजिए 2 साल बाद आप पैसा जमा नहीं भी कर पाए, छोड़ दिया आपने, तो पॉलिसी अगर 16 साल के लिए तो 16 साल में ऐसा नहीं आपका पैसा फंसा रहेगा। 16 साल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको LIC मैच्योरिटी के लिए कॉल करेगा और 16 साल का बोनस भी मिलेगा। हालांकि वो उस सम एश्योर्ड पर नहीं मिलेगा जिस पर आपने परचेज़ किया था, वो रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड पर मिलेगा जो पेड अप वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होगा। पेड अप वैल्यू पे भी मैं अपडेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड, मान लीजिए आपने पॉलिसी परचेज कर ली बट लेटर ऑन यू रियलाइज दैट आई डिड नॉट सेलेक्टेड द करेक्ट पॉलिसी फॉर मी, आई शुड कैंसिल इट। सो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन के अंदर अगर आप आते हैं तो देन आप एक एप्लीकेशन दे करके आप उसके राइट्स को कैंसिल करा सकते हैं और पॉलिसी बॉन्ड वहाँ पर डिपॉजिट करके अपना प्रीमियम आप वापस ले सकते हैं। पॉलिसी में सुसाइड का वैसे कोई डेथ क्लेम नहीं मिलता है। देयर इज़ नो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम अंडर दिस सुसाइड केस। हाउएवर अगर पॉलिसी लेने के 12 महीनों के अंदर कस्टमर ने सुसाइड कर लिया है तो उसको उसके जमा पूंजी का केवल 80% अमाउंट मिलेगा और उसका पॉलिसी वॉइड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर रिवाइवल के बाद 12 महीनों यानी कि 1 साल के अंदर अगर फिर वो सुसाइड कर लेता है तो उस टाइम पे उसकी पॉलिसी का जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगा वो उसको दिया जाएगा, नॉमिनी को। इसके अलावा कोई भी डेथ क्लेम इसमें सेटल नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। हमने लिया है 30 साल का एग्जाम्पल, 40 लाख का इंश्योरेंस लिया है 25 साल के लिए, जिसमें 16 साल पैसा देगा कस्टमर। 40 लाख का डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो मैंने बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल रहा है। और इसमें प्रीमियम आप देखिए साल भर का 1,89,000 रुपये का पेमेंट आ रहा है, हाफ ईयरली 95,000 का, क्वार्टरली 48,000 का, मंथली 16,000 का। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड GST 2.5% के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम रिड्यूस्ड हो जाएगा। टोटल अगर देख रहे तो 29,63,300
29,63,141 रुपये का पेमेंट कस्टमर ने दिया है। उसके बाद 1,05,00,000 रुपये का मैच्योरिटी कस्टमर को मिल रहा है। उसके बाद डिटेल्ड आपके सामने एक टेबल खुल गई होगी, उसमें लिखा है 507 रुपीज़ पर डे बचाएं और पाएँ 1,05,00,000 रुपये। सेव ओनली 507 रुपीज़ पर डे एंड गेट एन अमाउंट ऑफ 1,05,00,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। डिटेल एग्जाम्पल की नीचे जो शीट है वहाँ पे ईयर वाइज लिखा हुआ है, एज वाइज लिखा हुआ है, प्रीमियम कितना है, नेचुरल डेथ हो गई कौन से साल में कितना मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हो गई कितना मिलेगा, रिटर्न्स कितने हैं, कैश वैल्यू मतलब सरेंडर करोगे तो कितना मिलेगा, लोन लोगे तो कौन से साल में कितना मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे बेसिक कुछ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर आप भी ये पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हैं, मैं IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। डालें और मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें या कॉल करके कांटेक्ट करें और अपना कोटेशन फ्री में प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।